Assalamualaikum. This is Sarfad again with a video. This time the video is all about economic order quantity and inventory management. If you haven't subscribed the channel, do subscribe the channel and watch this video. And if there is anything you cannot understand, you can comment below. Share this video with those who are स्टडिंग कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट के साथ पहले चीजों को समझेंगे थियोरेटिकल बेसिस पे कि क्या चीजें होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसके पीछे मामलात क्या होते हैं। फिर अल्टीमेटली हम चले आएंगे किस पे, हम चलेंगे फॉर्मूला बेस्ड स्टोरी के ऊपर कि फॉर्मूलाज क्या होते हैं। भाई टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी क्या होते हैं, वहां पर रॉ मटेरियल होता है, परचेज पार्ट्स होते हैं। रॉ मटेरियल हो गया, परचेज पार्ट हो गया। उसमें इसने एग्जांपल इनकमिंग स्टूडेंट्स की दी है कि आपने स्टूडेंट्स खरीदे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं है। रॉ मटेरियल का मतलब ये कि स्टूडेंट्स जो आपके पास आ रहे हैं वो क्या है, वो नए नए स्टूडेंट्स, अभी उनको नहीं पता मामलात क्या है, ठीक है, वो अभी सीखेंगे आके यूनिवर्सिटी में। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, करंट स्टूडेंट जो आपके पास फिनिश्ड है। अगर किसी टेलर के पास चले जाओ तो उनके पास जो कपड़े आधे कटे हुए पड़े हुए वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट इज फिनिश गुड्स इन्वेंट्रीज। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में कौन सा होता है, इसमें होता है ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट जो ग्रेजुएट करके निकल चुके हैं और अब यूनिवर्सिटी से बाहर जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक हो गया। रिप्लेसमेंट पार्ट्स, टूल्स एंड सप्लाईज। गुड्स इन ट्रांजिट का क्या मतलब है कि जो वेयर हाउस तक पहुंचे नहीं है, निकले हैं, तो ये कौन से हैं, ये स्टूडेंट्स ऑन लीव है। अगेन इसने कोशिश की है मिलाने की चीजों को, वैसे जरूरी नहीं है कि ये हर बार यही बात हो। इन्वेंट्री का फंक्शन क्या होता है, एंटिसिपेटेड डिमांड को मीट करना, कि जो एक्सपेक्टेड डिमांड है फ्यूचर में। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स को स्मूथ करना। डीकपल कंपोनेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, क्या मतलब, कंपोनेंट्स को डीकपल करना, डिफरेंशिएट करना, कंपोनेंट्स को अलग अलग करके सेपरेट करके उनको देखना है कि क्या आपके सारे कंपोनेंट्स पूरे हैं या कुछ मिसिंग है, ताकि आपकी प्रोडक्शन हॉल्ट ना हो जाए, रुक ना जाए। तो प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट्स, इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये दूंगा। आप जब गली मोहल्ले में जाते हैं, किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो जिस शॉप वाले ने आपको 2 हफ्ते पहले मना किया था, आप यकीनन 2 हफ्ते बाद इस शॉप पे नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये है कि वो शॉप पे हो सकता है आपको अपना प्रोडक्ट ना मिले, आपकी सोच कहेगी, तो इसलिए आप हो सकता है उस शॉप पे ना जाए। और लास्ट है टू टेक एडवांटेज ऑफ ऑर्डर साइकिल। अक्सर और बेशतर ऐसा होता है, जैसे दराज की एक बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको दूं। दराज के ऊपर इस वक्त जो है 11/11 की सेल है, जो जो पूरे ईयर की सबसे बड़ी सेल मानी जाती है। तब लोग क्या करेंगे, बहुत सारे सप्लायर में इस बीच में उसमें अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऑर्डर्स करेंगे, ताकि अल्टीमेटली उन्हीं चीजों को महंगा बेच के अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बीच में कमा सके। तो हेल्प हैज अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज और टेक एडवांटेज ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट। कभी कभी ऐसा भी होता है क्वांटिटी डिस्काउंट आया होता है ठीक ठाक, तो आप कोशिश करते हो क्या, अपनी इन्वेंट्री ज्यादा ऑर्डर करके अल्टीमेटली आप उसमें से फायदा उठा सको। एंड लास्ट इज टू परमिट ऑपरेशन, मतलब ये कि ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सको। इन्वेंट्री लेवल्स को कितना रखना है, ज्यादा रखें कम रखें। सर ज्यादा रख दिया, स्टोरेज करनी पड़ेगी, फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, जगह लेनी पड़ेगी, उसकी रेंट होगी, कोई फ्री में देगा नहीं। कम हो गई तो कस्टमर चला जाएगा खुदा ऑफिस करके, और अल्टीमेटली कस्टमर दोबारा पलट के नहीं देखेगा। कस्टमर सर्विसेज लेवल, कैन यू डिलीवर व्हाट कस्टमर्स वांट। कस्टमर को क्या चाहिए, राइट गुड, जो उसको चाहिए वो चीज सही जगह पे मिल जाए, सही टाइम पे मिले और राइट क्वांटिटी। सही है। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा ड्रॉप है किसी का ही होता है, कस्टमर सर्विस लेवल्स का। तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो कहता है इतने दिन बाद आएगा, अब तो मतलब मैं लोकली खरीद देता, तो अक्सर इसलिए लोग इस तरफ नहीं जाते। इन्वेंट्री टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर ईयर डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आपकी कितनी इन्वेंट्री जाती है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में प्रोडक्ट कन्वर्ट होती है साल के दौरान, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। Then there is inventory cost, more will come, cost of ordering and carrying inventories। भाई cost of ordering का मतलब ये कि कोई फोन करोगे, कुछ लेटर लिखोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना भाई, उसकी कोई कॉस्ट होगी, ठीक है। और कैरिंग इन्वेंट्री से क्या मतलब है, वो जरूरी तो नहीं है ना आपके हर बार आप जो लैपटॉप ला रहे हो 14 इंच की स्क्रीन वाले, ठीक है। हो सकता है आप कोई बड़ी मशीनरी ला रहे हो, कोई हैवी इक्विपमेंट्स ला रहे हो, तो उसके लिए क्या होगा, कोई ना कोई ट्रक चाहिए होगा, कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए जगह चाहिए होगी, तो अल्टीमेटली उस ट्रक की कॉस्ट या उस पेट्रोल की कॉस्ट जो भी आपको पड़ेगी वो किस में आएगी, आएगी कैरिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट में। सही है। इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम में 2 सिस्टम चल रहे होते हैं, इस वक्त हम उस तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का है। 2 सिस्टम है, एक पीरियोडिक है, दूसरा परपेचुअल मेथड कहलाता है, जो बहुत कॉमन है। परपेचुअल मेथड में होता है कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी या बेची, आप इन्वेंट्री को वैल्यू करते हो। इन शॉर्ट बैलेंस रिमेन्स अपडेटेड। आपने इन्वेंट्री बेची, उसके फौरन 10 सेकंड बाद आप फिर दोबारा अपडेटेड इन्वेंट्री का लेवल कैलकुलेट करोगे, कितने अमाउंट की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद है। यह है परपेचुअल सिस्टम। आपने कोई इन्वेंट्री खरीदी तब भी आप करोगे, जब आपने कोई इन्वेंट्री बेची उसके बाद भी आप इन्वेंट्री का बैलेंस चेक करोगे, कितनी इन्वेंट्री बाकी हमारे पास रह गई। यह है परपेचुअल, ठीक है, कीपिंग अ कंटिन्यूअस ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ योर इन्वेंट्री। पीरियोडिक का मतलब ये कि पीरियोडिक कहता है हर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हम इन्वेंट्री को काउंट करेंगे और उसके बाद बताएंगे कितनी इन्वेंट्री आती है और कितनी इन्वेंट्री और हमें चाहिए, ठीक है।
पीरियोडिक के अपने फायदे हैं, परपेचुअल के अपने फायदे हैं। परपेचुअल ये कहता है इन्वेंट्री जब अपडेटेड रहेगी तो कितनी और मंगानी है हाथों हाथ पता चलता रहेगा और चीजें अप टू डेट रहेंगी, कस्टमर के वापसी जाने का चांस नहीं बनेगा। भाई चीजें पूरी होंगी तो आप बना के कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हो, उसको खुदा हाफिज नहीं कहोगे फालतू में कि भाई नहीं है आप किसी और दुकान पे चले रहो। पीरियोडिक का मसला ये कि भाई आप 1 महीने 3 महीने बाद करोगे, कस्टमर हो सकता है वापसी चला जाए। और एक इशू ये होता है बंदा अगर इन्वेंट्री काउंट करने लग जाए तो फिर बाकी ये काम कब करेगा। और पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज में ये ट्रेंड है, जो ऑडिट कर रहे होते हैं इन्वेंट्रीज की ऑडिट भी कर रहे होते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी अच्छी खासी होती है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन छोड़ के अगर ये मामला में लग गया तो फिर उसका काम रुक जाएगा, ओवरऑल कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मसला है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम से हमने बात कर ली, टू बिन ये वो इस सब को छोड़ते हैं। मेन कहानी है लीड की इन्वेंट्री टर्म्स है, जिसमें पहली चीज आती है लीड टाइम। आज मैं फोन करता हूँ किसी को, पिज्जा ऑर्डर कर रहा हूँ, सही है, कॉल पे। तो एक बंदे को मैंने कहा भाई कितनी देर में डिलीवर होगा, उसने कहा 30 मिनट बाद, ठीक है। 12 बजे मैंने कॉल की, 12:30 बजे मुझे पिज्जा रिसीव हो गया। ये 12 से लेकर 12:30 के दरमियान जो 30 मिनट आते हैं इसको कहते हैं लीड टाइम, सही है। क्या कहते हैं? लीड टाइम। अब पढ़ते हैं इसकी खाली अंग्रेजी, टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग द ऑर्डर, ठीक है। भाई आपने ऑर्डर किया 12 बजे, रिसीव किया 12:30 बजे, तो आधा घंटे जो 30 मिनट से वो क्या था? लीड टाइम। होल्डिंग या कैरिंग कॉस्ट, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट टू कैरी एन आइटम और इन्वेंट्री फॉर लेंथ ऑफ टाइम, यूजुअली ईयर, डिनोटेड बाय, अगेन डिनोटेड बाय किसी न किसी अमाउंट से होगा, वो उसने हटा दिया, ठीक है। होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट का मतलब आपने इन्वेंट्री रखी हुई है। अब रखने वाले मामले को मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं स्टोर की इन्वेंट्री। स्टोर करने का मतलब है कि आपने जो है इन्वेंट्री के लिए पैसे भरे हुए, भाई एक गोदाम लिया हुआ आपने, वेयर हाउस लिया हुआ, और वो कॉस्टली पड़ सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितने पैसे लगे, हो सकता है पैकेज कराया हो आपने, तो भाई पैकेज भी फ्री का थोड़ी था, आपने पैसे दिए होंगे ना उसके। लास्ट इज शॉर्टेज कॉस्ट व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। अल्टीमेटली जब डिमांड ज्यादा हो जाए सप्लाई से तो क्या होता है? आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है? सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्ड रखे, रिलायबल फोरकास्ट होनी चाहिए, पता होनी चाहिए क्या आनी चाहिए, और रीजनेबल एस्टिमेट हो, पता हो कितनी होल्डिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कितनी और शॉर्टेज की कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। फिर अगेन ये कुछ मॉडल्स हैं और अजम्पशन पढ़ लेते हैं। अजम्पशन क्या होती है? ईओक्यू मॉडल की देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड। सेकंड इज एनुअल डिमांड रिक्वायरमेंट्स आर नोन, डिमांड इज इवन थ्रू आउट द ईयर। इवन का मतलब है डिमांड इज इक्वल थ्रू आउट द ईयर। लीड टाइम डज नॉट वेरी, भाई कभी एक बंदा आधे घंटे में पहुंचा दो, कभी 15 मिनट में, तो कभी 45 मिनट में, और कभी एक दिन भी लग जाता है अक्सर, डिपेंडिंग ऑन द टाइम एंड द डे। देन नेक्स्ट इज ईच ऑर्डर रिसीव्ड इन अ सिंगल डिलीवरी। ये भी एक अजम्पशन है, जरूरी नहीं है कि एक ही डिलीवरी में हो। दराज से आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको 3 प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, 3 प्रोडक्ट्स हो सकते हैं दिन में 3 अलग अलग टाइम पे रिसीव हो रहा हो। फिर है देयर आर नो क्वांटिटी डिस्काउंट, ये भी अजम्पशन है। हकीकत में आप जब ज्यादा ऑर्डर करते हो तो आपको क्वांटिटी का डिस्काउंट रिसीव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ एन इन्वेंट्री साइकिल, इस आपको आगे कटाते हुए आप पहुंचेंगे सीधा फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या कहता है? 2 इंटू एनुअल डिमांड, ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट, ठीक है। ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट क्या होती है? पर ऑर्डर होती है, अक्सर और बेशतर ये पर ऑर्डर होती है। तो ये क्या होता है? ऑर्डर और सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एनुअल डिमांड से, और एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको सवाल में गिवन होंगी, आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, अंडर रूट निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक सवाल, सर हमारे पास आंसर तो आ गया, अब ये आंसर का मतलब क्या है ये भी तो समझा दें। आंसर का क्या मतलब है? यहाँ पे अगर मैं एक मिसाल यहाँ लेता हूँ कि मेरे पास, अब आप वहां पे आपने देखा डिमांड लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, और ये तो वर्ड्स कोई भी डाल दे। भाई ए से एनुअल डिमांड है, ओ से कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, ये ओ आ गया। भाई एक ऑर्डर को प्लेस करने के लिए सपोज $5 लगते हैं, तो ये $5 किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे? एनुअल डिमांड से, और एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई हो रही होगी 2 से, ठीक है। ये ऊपर सॉल्व हो गया। सी क्या है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। भाई मैथ्स का एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है विच इज कॉल्ड बोर्ड मास। तो बोर्ड मास का मतलब पहले आप इस सारी कहानी को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले ऊपर का पूरा आपने सॉल्व कर दिया, फिर नीचे वाला डिवाइड किया, फिर आप अंडर रूट तीसरे स्टेप में निकालेंगे। कुछ लोग मैथ्स में अक्सर और बेशतर गलती करते हैं और आंसर गलत आ रहा होता है सेम फॉर्मूला होने के बावजूद भी, ठीक है। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। अब लेट्स सपोज आपको आंसर आता है 980 यूनिट्स, सही है, या आपका आंसर आता है 979.9। सर 979.9 का मतलब है ऑलमोस्ट 980 है, राउंड ऑफ करके लिखेंगे। अगर बात करूं किसी कंप्यूटर की तो कंप्यूटर के लिए आ रहा है 980 यूनिट। सर ये इसका मतलब ये थोड़ी 979.9 है तो मैं आधा कंप्यूटर एंड से काट के दूंगा, उसको काट के तो नहीं दे सकते ना भाई, पूरा ही देंगे, ऐसी बात है। तो 980 यूनिट्स अगर मैंने निकाला है ईओक्यू, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है 980 यूनिट्स अगर मैं ऑर्डर करूंगा
अगर मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा 980 यूनिट्स का, तो मेरी कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट जो है वो भी क्या होगी, लो होगी, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी लो होगी, और मेरी होल्डिंग कॉस्ट भी लो होगी। समझ आ रही बात? तो ये क्या होगा, ये वो ऑर्डर है, ये वो ऑप्टिमम क्वांटिटी है जिसको अगर मैं ऑर्डर करूंगा तो अल्टीमेटली मेरी सारी जो ऑर्डर से रिलेटेड कॉस्ट है वो क्या हो जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी, और मेरे पास इन्वेंटरी भी पहुंच जाएगी अल्टीमेटली। तो EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, व्हाट इज द आइडियल क्वांटिटी व्हिच शुड बी ऑर्डर सो दैट ऑल आवर कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज्ड, और जितनी कम हो सकती है उतनी कम हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं EOQ। EOQ का मतलब है कॉस्ट जितनी लोएस्ट हो सकती है उतनी लो हो सके। तो ये क्या होगा, $980, 980 यूनिट्स हम जब ऑर्डर करेंगे तो कॉस्ट कम होगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है सबसे लोएस्ट कॉस्ट होगी। सर 981 पे चला गया, 2 पे चला गया, 990 पे चला गया, तो कॉस्ट ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। ये तो लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट होगी जो मुझे पड़ेगी 980 यूनिट्स को ऑर्डर करने पे। तो आई शुड प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 980 यूनिट्स रादर देन गोइंग टूवर्ड्स अ हायर इन्वेंट्री और लोअर इन्वेंट्री। लोअर इन्वेंट्री करूंगा तो फीजिबिलिटी नहीं बनेगी, हायर इन्वेंट्री करूंगा कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये दिस इज ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का क्या मतलब है, बैलेंस, सुटेबल, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर इन वन ऑर्डर। सही हो गया? उम्मीद है मुझे आपको मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट तरीके से समझा। अगर देयर आर क्वेश्चंस, you can comment below, share this video with your friends and those who are doing cost accounting. Okay, so if there are questions you can ask me in the comment box. So inshallah see you again in the next video. Allah Hafiz everyone.